धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, वर्तमान में ज्ञान की होड़ लगी हुई है, जंग छिड़ी है ज्ञान में। एक समय हुआ करता था पहले, जब युद्ध शस्त्रों से लड़ा जाता था, लेकिन आज तो शस्त्रों की आवश्यकता ही नहीं है। संसारी प्राणी ने अपना हथियार बदल लिया है, शास्त्रों का युद्ध प्रारंभ कर दिया है। जिस किसी ने भी थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से सुन के हवा में आते आते एक आध दो शास्त्रों को, 2 4 10 20 शास्त्रों को पढ़ करके यत्र तत्र से एकत्रित किया गया ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो व्यक्ति स्वयं को बड़ा ही ज्ञानी समझने लगता है। मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। अधिकांश व्यक्ति कहते हैं या तो बहुत ज्ञान प्राप्त करके बड़े ज्ञानी बन जाओ, या फिर बिल्कुल अज्ञानी रहो। बीच का नहीं बनना चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया तो क्या किया, या तो बहुत सारा करो, नहीं तो बिल्कुल मत करो। क्यों भैया, थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करने में क्या बुराई है? संसारी प्राणी कहता, क्योंकि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। हाँ तो दिक्कत क्या है? सही है ना, घर का और घाट का ना रहे तो। घर पर रहेगा तो भी बंधन में रहेगा, घाट पर जाएगा तो भी बंधन में रहेगा। कम से कम बीच में स्वतंत्र तो है। जिस व्यक्ति को, जिस श्रावक को लगता हम बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत जानकार, बहुत बड़े विद्वान, जिसे ऐसी भ्रांति है, वास्तविकता में वो संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है। क्योंकि त्रिलोकीनाथ के केवल ज्ञान के सामने संसारी प्राणी का ज्ञान तो जुगनू के समान है। ज्ञान, बात यदि ज्ञान की ही है तो चलो हम पूछ लेते हैं आपसे, एक बात बताइए। बसंत पंचमी एक पर्व आता है, आप लोग मनाते हैं क्या बसंत पंचमी? नहीं मनाते। माता जी कैसी बात कर रहे हैं आप? 13 वर्ष आपको मोक्ष मार्ग पर हो गए और आप ये पूछ रहे हैं हमसे बसंत पंचमी? हम तो जैन हैं, ज्ञानी श्रावक हैं, ज्ञानी। हम बसंत पंचमी बोलिए ना नहीं मनाते, श्रुत पंचमी मनाते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि बसंत पंचमी मनाना चाहिए या नहीं? और ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया बसंत पंचमी को पर्व के रूप में मनाती है? इस पूरी सभा में कोई भी एक श्रावक या एक श्राविका ऐसी हो जो बता सके कि बसंत पंचमी मनाना चाहिए कि नहीं? कोई भी एक श्रावकों में? श्राविकाओं में? आपस में नहीं, हमें बताइए। चलिएगा, आज बताते हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। सभी लोग जानते हैं कि जैन धर्म अनादि निधन है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। सबसे पुराना धर्म, सबसे सही धर्म यदि कोई है तो जैन धर्म है।
जैन धर्म तो शेरनी का दूध है, शेरनी का दूध। जैसे शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में, लोहा यद्यपि कैसी धातु है? कठोर धातु है। सोना सॉफ्ट धातु है। शेरनी का दूध लोहे के पात्र में रखो तो छेद करके निकल जाता है, सोने के पात्र में रखो तो टिका रहता है। क्यों? क्योंकि सोने में लोहे से ज़्यादा गुण होते हैं, सॉफ्ट या कठोर मैटर नहीं करता। वैसे ही भगवान जिनेंद्र देव की वाणी भी शेरनी के दूध की तरह है, उत्तम पात्रों के हृदय में ही ठहरती है, मिथ्या दृष्टियों के अभव्य के तो मुख से होकर के बाहर निकल जाती है। तो देख लीजिए, जिसके भी हृदय में जिनवाणी प्रवेश कर जाए, वो जिनवाणी आपके जीवन में परिवर्तन करा दे, तो निश्चित रूप से आप भव्य और सम्यक दृष्टि श्रावक हैं, यहाँ से निकाल रहे हो। तो अभी सम्यक दर्शन से आप दूर हैं। सभी लोग जानते हैं अपना जैन धर्म सबसे प्राचीन है, अनादि निधन है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। 363 मिथ्या मत इसी जैन धर्म में से निकले हैं। ठीक है ना? तो मिल गया आपको आपका आंसर। आंसर मिल गया। हाँ, संसार क्या कहता है? संसार कहता है कि बसंत पंचमी वाले दिन सरस्वती की पूजन करनी चाहिए, क्योंकि संसार का मानना है कि उस दिन सरस्वती धरती पर अवतरित हुई थी, प्रकट हुई थी। हाँ, सारे धर्म जैन धर्म से निकले हैं, तो उन्होंने बस अपना तरीका बदल लिया, बाकी सही है। कैसे सही है? अपनी जो प्रथम जिनवाणी है सठखंडागम, जिसकी पूजन आप श्रुत पंचमी वाले दिन विशेष रूप से करते हैं, उस जिनवाणी का विद्याध्ययन धरसेन आचार्य ने पुष्पदंत और भूतवली मुनि महाराज को, वो वसंत पंचमी का ही दिन था जिस दिन धरसेन आचार्य ने पुष्पदंत और भूतवली को सठखंडागम अपनी मूल जिनवाणी का अध्ययन करवाना प्रारंभ किया। और ये अध्ययन आषाढ़, उसके बाद इसका लेखन कार्य प्रारंभ किया गया और लेखन कार्य पूर्ण हुआ था श्रुत पंचमी पर्व बना उस दिन। बात समझ में आई? तो बसंत पंचमी भी हमारा ही पर्व है। दुनिया सही तो कहती है सरस्वती ने अवतार लिया था, बिल्कुल सही। यदि वो अध्ययन, वो ज्ञान प्रारंभ ना हुआ होता, यदि उसे जिनवाणी के रूप में लिपिबद्ध नहीं किया गया होता, तो आज हमें सही और गलत का बोध नहीं होता। बात समझ में आ गई क्या? बोलिए ना।